नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं डॉक्टर विपिन शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री। कल हमने हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू 300 CE है, इस पे डिस्कशन की थी। और इसका जो पहला चैप्टर था, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत, इसके बारे में पढ़ा था। इसमें हमने देखा था कि हम किस प्रकार से स्रोतों का वर्गीकरण करते हैं, और इसमें भी हमने जो लिखित स्रोत है उसका किस प्रकार से आगे फर्दर डिवीज़न होता है। और इसी लिखित स्रोतों में जो धार्मिक साहित्य है या धार्मिक स्रोत है, उसमें ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो स्रोत है उसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। तो हम आगे बढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित स्रोत और जैन धर्म से संबंधित स्रोत। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्रोत है वो कौन कौन से हैं और इससे हमें किस तरह की जानकारी मिलती है, इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो धर्म सिद्धांत पे निर्धारित है या उन पे बेस्ड है, और दूसरा जो है धर्म सिद्धांतेतर, मतलब जो धर्म सिद्धांत से थोड़ा हटकर है। तो धर्म सिद्धांतों वाले जो साहित्य है उनको 9 या 12 अंगों में भी बांटा जाता है, और कुछ इनको सिर्फ 3 पिटकों के रूप में मानते हैं। तो पहले हम बात करेंगे जो 3 या त्रिपिटक है, या इसको त्रिपिटक भी कहा जाता है। ये क्या है? तो त्रिपिटक का जो मतलब होता है, ती मतलब 3, त्रि, तो त्रिपिटक 3, पिटक होता है या तो टोकरी या संग्रह या डालियाँ। तो 3 जो है ये त्रिपिटक 3 अलग अलग ग्रंथ है। इनको पाली भाषा में लिखा गया है भारत में, और इसके अलावा इसके चीनी भाषा और तिब्बती भाषा में भी संस्करण है। तो इसमें त्रिपिटक जो है सबसे पुराने साहित्य है हमारे पास बौद्ध धर्म से संबंधित, और इसको 3 भागों में बांटा जाता है। त्रिपिटक मतलब 3 पिटक है। तो पहला है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम पिटक। तो सूत पिटक में सूत पिटक को हम इंग्लिश में अगर सूत्र भी कह सकते हैं, इंग्लिश नहीं, संस्कृत में सूत्र भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो धार्मिक अधिनियम है, या आप कह सकते कि बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो हमें पहले सूत पिटक में वर्णित मिलते हैं। और दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसका संग्रह है, और जो नियम ये बने हुए हैं, इसी नियम में संघ के जो अनुशासन है, अगर उसको कोई तोड़ता है उसके लिए क्या प्रायश्चित है, या उसके लिए जो सज़ाएं हैं, वो सज़ा तो नहीं बोलेंगे, हम प्रायश्चित बोलेंगे इसको, कि प्रायश्चित क्या क्या है, उसकी जानकारी भी हमें विनय पिटक में मिलती है। तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांतों का जो दर्शन है, या तो उसकी बात की गई है, और दूसरा जो सूत पिटक में बातें कही गई है या सिद्धांत कहे गए हैं, उसको सुव्यवस्थित करके अभिधम पिटक में लाया गया है। और साथ ही साथ इसमें प्रश्नोत्तरी, मतलब कि भाई जिस तरह से कोई प्रश्न है उसका उत्तर कोई महान संत दे रहा है, भिक्षु दे रहा है, उस तरह का जो वार्तालाप है वो भी हमें अभिधम पिटक में मिलता है। तो जो त्रिपिटक है इनके भी उपखंड है कई, और उन उपखंडों को निकाय कहा जाता है, निकाय, ठीक है। तो इसमें जो पहला है सूत पिटक, उसके 5 निकाय है। कौन कौन से निकाय है? 5। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। और इनमें जो खुद्दक निकाय है, खुद्दक निकाय के लगभग 15 ग्रंथ है, 15 बुक्स है इसकी, जिसमें जो जातक कथा है, जातक कथा भी एक इनमें से ही एक किताब है। तो ये जातक कथा हम किसका पार्ट मानते हैं? खुद्दक निकाय का। और खुद्दक निकाय किसका पार्ट है? सूत पिटक का। और सूत पिटक किसका है? वो है त्रिपिटक का भाग। तो ये इस तरह से। और इसके अलावा जो हमारे पास खुद्दक निकाय में है, अन्य जो किताबें हैं उसमें से
धम्मपाद आपने सुना होगा। धम्मपाद जो है ये है जो नैतिक उपदेश है बौद्ध धर्म के, उसको धम्मपाद में संकलित किया गया है। दूसरा थेरगाथा। थेरगाथा जो है बौद्ध भिक्षु जो मेल है भिक्षुओं के गीत। और फिर थेरीगाथा। थेरीगाथा जो है बौद्ध भिक्षुणियों के गीत है, भिक्षुणियाँ जो थी उनके गीत है। तो थेरीगाथा हमारे लिए या फेमिनिस्ट जो व्यू है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि महिलाओं के ऊपर स्टडी करते हैं, उनका इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि ये थेरीगाथा जो है पूर्णतः स्त्रियों द्वारा ही या जो भिक्षुणियाँ थी उनके द्वारा लिखा गया है या संकलित किया गया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें अब ये है क्या, ये या इनका संकलन कब किया गया, ये जो त्रिपिटक है, तो त्रिपिटकों का जो संग्रह है वो पहली और दूसरी बौद्ध संगति के समय हुआ। पहली बौद्ध संगति जो है राजगीर में हुई थी जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और दूसरी बौद्ध संगति 100 साल बाद कालाशोक के समय में जब बुद्ध की मृत्यु की 100 साल हो गए थे, उसके बाद वैशाली में की गई थी। और तीसरी बौद्ध संगति जो है अशोक के समय में हुई थी। तो अशोक के समय तक इन दो पिटकों का, सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन जारी रहा। तो बाद में लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी इसका नाम है, उसके राज्य में या उसकी देखरेख में ये त्रिपिटकों को लिपिबद्ध किया गया, मतलब उसको लिखा गया। पहले ये सिर्फ ओरली चलते थे। तो ठीक है, तो पहली बार लिपिबद्ध कब किया गया? श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी के समय में, जो कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व के समय है। फिर पाली में जो धर्मेतर ग्रंथ है या सिद्धांतेतर ग्रंथ है, सिद्धांत से हटकर जो ग्रंथ है, उसमें पहला नाम आता है मिलिंद पन्ह का। तो मिलिंद पन्ह क्या है? मिलिंद ये मिनेंडर था। मिलिंद इसको पाली में कहा गया है। मिनेंडर एक इंडो ग्रीक शासक था और उसकी एक चर्चा होती है, एक वार्ता होती है बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ। तो उसके जो प्रश्न थे मिनेंडर के और जिसका उत्तर नागसेन जी देते हैं, नागसेन जो बौद्ध भिक्षु है, तो उनके बीच में जो संवाद हुआ था उसकी मतलब वो संकलन किया गया मिलिंद पन्हों में। फिर नीति ग्रंथ आते हैं। नीति ग्रंथ जो है ये बुद्ध के उपदेश से जुड़े हुए है। ये भी लगभग इसी समय इसका संकलन किया गया, पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। फिर निदांत कथा ये भी पहली शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें बुद्ध धर्म से संबंधित या उसके जीवन से संबंधित ही कहा गया है। फिर दीपवंश और महावंश ये दो ग्रंथ हैं जो श्रीलंका में लिखे गए थे और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। दीपवंश 4वीं-5वीं शताब्दी में लिखा गया था और महावंश 5वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। ये दोनों ईस्वी की बातें कर रहा हूँ मैं, दोनों में ईस्वी की बातें। तो इसमें क्या है, ऐतिहासिक और मिथक जो विषय है या इसके साथ साथ बुद्ध धर्म से संबंधित कथा या बुद्ध से संबंधित कथाएं, बौद्ध संगतियाँ, मौर्य सम्राट अशोक, श्रीलंका के राजवंश और बौद्ध धर्म का जो श्रीलंका में आगमन होता है, उसका प्रसार होता है, उसके विषय में इन दोनों ग्रंथों में हमें जानकारी मिलती है। फिर आता है महावतु जो है ये महायान मत का प्रभाव इसमें हमें देखने को मिलता है और इसमें बुद्ध धर्म का चित्रण किया गया है। बौद्ध के जीवन से संबंधित कथाएं इसमें हमें मिलती है। फिर आता है ललित विस्तार जो है इसमें भी हमें बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का समावेश मिलता है और इसको मिश्रित भाषा में लिखा गया है। ये संस्कृत और संस्कृत प्राकृत भाषा में लिखा गया है। फिर बुद्धचरित्र जो है ये संस्कृत में लिखा है। बुद्धचरित्र अश्वघोष ने लिखी थी, पहली दूसरी शताब्दी इसका टाइम पीरियड है। फिर अवदान, बुद्धचरित्र मतलब बुद्ध से संबंधित, बुद्ध का जो जीवन है। चरित्र मैंने आपको पहले ही बताया था कि चरित्र का मतलब होता है हिजियोग्राफी मतलब जीवनी। तो बुद्ध की ये जीवनी है जो अश्वघोष ने लिखी थी। फिर अवदान साहित्य में जो नैतिक उपदेश है, मोरल
उपदेश है वो हमें अवदान साहित्य में मिलते हैं। तो अवदान में हमारे पास एक तो अवदान शतक है और दूसरा है दिव्य अवदान। तो ये दोनों को हम अवदान साहित्य में रखते हैं। तो अवदान शतक जो है ये 2री शताब्दी में लिखा गया था और दिव्य अवदान 4थी शताब्दी में लिखा गया था। तो इसमें क्या क्या है, इसमें बुद्ध और मौर्य सम्राट अशोक से जुड़ी हुई कथाएं हैं। फिर आता है अष्टसहस्त्रिक। तो अष्टसहस्त्रिक, प्रज्ञापरमिता और सधर्म पुंडरिक, ये 2 ऐसे ग्रंथ है जिसमें हमें बुद्ध, बोधिसत्व और महायान जो बौद्ध धर्म की एक शाखा है उससे संबंधित जानकारी मिलती है। तो ये सारा जो साहित्य लिखा गया है बौद्ध का, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है देखने को, या क्या क्या बात की जानकारी होती है। पहले तो हमें इसमें बौद्ध धर्म के इतिहास की जानकारी मिलती है, दूसरा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की जानकारी मिलती है, तीसरा में बौद्ध संगतियाँ जो हुई है, 3 जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी शुरू की, या चौथी बौद्ध संगति फिर इसके कंश के समय में हुई थी, तो उनकी जानकारी भी हमें इन बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। इसके अलावा अशोक या हर्ष जैसे जो महान शासक रहे हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, उनके जीवन से संबंधित कई घटनाओं का जिक्र है। इसके अलावा उस समय का जो समाज था, राजनीति थी, अर्थव्यवस्था थी, उसके जो अलग अलग पहलू थे उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। फिर नेक्स्ट आता है जैन धर्म। तो जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनको या तो सिद्धांत या आगम कहा जाता है। और ये आगम जो है, आगम को 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र में बांटा जाता है। इसके अलावा 2 और है, नंदी सूत्र और अनुगोदर। तो ये जितना भी साहित्य है ये सब क्या है, इसको लगभग दोनों शाखाएं मानती, दिगंबर भी और श्वेतांबर भी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक का ही है। हालांकि ये सारा साहित्य श्वेतांबरों का माना जाता है, लेकिन इस पर दोनों विश्वास कर लेते हैं, या इसके जो सिद्धांत है वो दोनों मान लेते हैं, कुछ बातों को छोड़कर। कुछ इनके जो डिफरेंसेस है वो है। तो इसका जो संग्रह है वो पाटलिपुत्र में किया गया था। जो जैन संगति हुई थी, पहली जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, उसमें हुआ था। और जब इसको लिखा कब गया, इसको लिपिबद्ध किया गया, मतलब लिखा गया इसको 5वीं से 6वीं। तो इसको लिखा कब, इसको लिखा है 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी में, और इसको लिखा है देवरधिक्षम श्रमण। ठीक है, देवरधिक्षम श्रमण ने। तो उसकी अध्यक्षता में वल्लभी नामक स्थान पर इसको लिपिबद्ध किया गया था। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें हमें जैन पुराण जो है, इसमें जैन तीर्थंकर के जीवन से संबंधित जीवनियाँ दी गई है। और फिर है आदि पुराण में जो जो है आदिनाथ, जिसको आप कह सकते हो, जो पहले इनके तीर्थंकर है ऋषदेव, और आदिनाथ एक ही है। तो आदिनाथ के बारे में आदि पुराण में कहा गया, उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का इसमें विवरण है, और ये 9वीं शताब्दी में लिखा गया था। फिर हरिवंश पुराण में भी हमें कौरव, पांडव, कृष्ण, बलराम आदि की कथाओं का वर्णन मिलता है। फिर जिनसेन और गुणभद्र 2 फेमस विद्वान रहे हैं। उन्होंने 9वीं शताब्दी में त्रिषष्टि लक्षण महापुराण की रचना की, और इसमें जैन संतों, राजाओं और नायकों की कहानियाँ दी गई है। इसके अलावा इसमें जो जीवन से संबंधित हमारे कर्मकांड है, स्वप्न है, नगर योजना है, योद्धा है, राजा है, इसके बारे में भी बहुत सारी बातें इसमें हमें देखने को मिलती है। फिर हेमचंद्र ने परिषष्टि पर्वन एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें जैन संतों का इतिहास और साथ ही साथ राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये सभी जितना भी लिटरेचर है जैन धर्म से संबंधित, इसमें हमें क्या क्या मिलता है, इसमें हमें एक तो जैन धर्म का इतिहास और सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, जो अलग अलग संप्रदाय थे जैन धर्म को छोड़कर, उनके बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ इसमें लेकिन इसमें एक कमी ये भी है कि इसमें
ऐतिहासिकता कम मिलती है हमें। तो ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में एज़ कम्पेयर टू बौद्ध, मतलब बौद्धों की तुलना में, बौद्ध साहित्य की तुलना में जैन साहित्य का उपयोग कम ही किया जाता है। तो ये हमारा आज का इतना ही था। और आज हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, या हम बोल सकते कि जितना भी धार्मिक साहित्य है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है, जो स्रोत थे उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो होगा संगम साहित्य पे, तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।